Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain strings in Java. हम सारे स्ट्रिंग के फंक्शन बताएंगे और उस स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स भी बताएंगे। तो देखिए हमारी क्या है स्ट्रिंग इन जावा। तो सबसे पहले क्या है स्ट्रिंग क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड विद इन द डबल कोट्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग व्हाइल सिंगल कैरेक्टर आर स्टोर्ड एज कैरेक्टर डेटा। सिंगल कैरेक्टर में डेटा अगर स्टोर है, एक कैरेक्टर स्टोर है तो वो कैरेक्टर है, और अगर डबल कोट्स में चाहे सिंगल कैरेक्टर स्टोर या कुछ भी स्टोर ना है तो वो स्ट्रिंग है। वर्किंग विद स्ट्रिंग्स इन जावा, और आप लोग साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलें जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। वर्किंग विद स्ट्रिंग इन जावा वी कैन वर्क विद character data that is single character or group of characters that is strings in three different ways. Java uses three classes to work with character data. कौन कौन सा होता है? character class होता है whose object can hold single character data, string class whose object can hold table string, and third string buffer class whose object can hold immutable string, यानी हम उसको चेंज करके उसी में स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग में जो चेंज करते हैं वो आप उसी में स्टोर नहीं करेंगे, यानी अपने आप से उसमें स्टोर नहीं होता। यानी जो हमारी स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल होती है, नॉन चेंजेबल होती है, और जो स्ट्रिंग बफर है वो म्यूटेबल होता है, चेंजेबल होता है। Creating and using string object. Strings in Java are created by declaring object of string by string type class and initializing it with a string literal. For example, string s is equal to Ram is a goodbye, ऐसे कर सकते हैं। We can also create string object as we would any other Java object using new operator से with a constructor of string class। जैसे हमने कहा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नेम इक्वल न्यू स्ट्रिंग, यहाँ स्ट्रिंग होगा या स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग एस इक्वल न्यू स्ट्रिंग, ये इससे हमारा क्या बनेगा? नल बनेगा। जैसे स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग राम इज अ गुड बाय, तो हमारा s1 में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा, राम इज अ गुड बाय स्टोर हो जाएगा। अगर हम कहते हैं स्ट्रिंग s2 न्यू स्ट्रिंग s1, तो क्या होगा? जो s1 में डेटा है वही s2 में भी चला जाएगा, तो s2 क्या हो जाएगा? राम इज अ गुड बाय हो जाएगा। दूसरा है हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नेम जो न्यू स्ट्रिंग और कैर एरे ले सकते हैं, और स्टार्ट इंडेक्स और नंबर ऑफ कैरेक्टर ले सकते हैं, यानी कैरेक्टर एरे से स्ट्रिंग बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा कैर सी एच, ये कैर एरे लिया लखनऊ, फिर हमने कहा स्ट्रिंग s3 को न्यू स्ट्रिंग सी एच, तो क्या हुआ? s3 में पूरा लखनऊ स्टोर हो जाएगा। और अगर हम चाहें तो एक पोर्शन भी निकाल सकते हैं कैर एरे से। पहला क्या होता है? स्टार्ट जहाँ से लेना है इंडेक्स होता है, दूसरा होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने लेने हैं। तो हमने लिखा ये कैरेक्टर हो गई 4 और थ्रू, तो 4 इंडेक्स से शुरू होगा और 2 कैरेक्टर उठाएगा, एनओ उठाएगा, स्पोर में एनओ आ जाएगा। अब स्ट्रिंग तीसरा है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नेम जो न्यू स्ट्रिंग और बाइट अरे, वही कॉन्सेप्ट बाइट जैसे कैरेक्टर होती है उससे बाइट अरे ले सकते हैं। जैसे हमने लिखा बाइट बी, यहाँ पर नंबर्स लिया और हमने कहा स्ट्रिंग s5 जो न्यू स्ट्रिंग बी, तो हमारा क्या हुआ? ये जो नंबर्स हैं वो क्योंकि बाइट अरे है इसलिए ये कैरेक्टर में कन्वर्ट होके आ गए। और अगर हम चाहें तो 2 लिया तो 2 इंडेक्स लेके 5 कैरेक्टर निकालेगा, तो ये हमारे 5 कैरेक्टर आ गए। क्रिएटिंग एंड यूजिंग स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट, हम बफर ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी म्यूटेबल अगर करना है। String buffer is class in Java that we hold and process sequence of characters. Its objects are mutable. String buffer objects are always created with new operator. String buffer object name जो new string buffer, यहाँ string होगा या string object होगा, और हमारा कैपेसिटी भी दे सकते हैं। सेल में लिखा स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल न्यू स्ट्रिंग बफर,
इससे ये बनेगा हमारा, और 16 करेक्टर का बफर रहेगा। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में डिफरेंस होता है। स्ट्रिंग में जितने करेक्टर होते हैं उतनी उसकी कैपेसिटी होती है, लेकिन स्ट्रिंग बफर में जितने करेक्टर होते हैं उनमें 16 करेक्टर का स्पेस होता है, नल बफर होता है फॉर म्यूटेबल, यानी चेंज करने के लिए। तो स्ट्रिंग बफर SB1 इज इक्वल न्यू स्ट्रिंग बफर लखनऊ तो लखनऊ स्टोर हो जाएगा, और 16 करेक्टर स्पेस स्टोर हो जाएंगे, नल स्टोर हो जाएगा फॉर मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग बफर SB2 इज इक्वल न्यू स्ट्रिंग बफर 20, तो यानी कोई करेक्टर नहीं रहेगा, और लेकिन 20 करेक्टर का हमारा ये बफर बनेगा। स्ट्रिंग क्लास मेथड, अब स्ट्रिंग क्लास के कुछ मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं। जैसे पहला क्या है, लेंथ है, इट रिटर्न्स लेंथ, नंबर ऑफ करेक्टर बताता है। जैसे हमने लिखा गुड लक, और स्पेस इज सिंगल स्पेस इज आल्सो सिंगल करेक्टर, तो हमने यहाँ लिखा एस डॉट लेंथ, तो इसके नंबर ऑफ करेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस सिंगल स्पेस 9 हो जाएंगे। फिर कैरेट क्या करता है, एक एक करेक्टर निकालता है, उस इंडेक्स का करेक्टर निकाल के देता है, तो जो हम देंगे इंडेक्स वो उसका उस इंडेक्स का करेक्टर निकाल के दे देगा। जैसे यहाँ लिखा हमने लखनऊ लिखा, उसका कहा CS1 डॉट कैरेट थी, तो थर्ड इंडेक्स का करेक्टर निकल के हमारे पास आ जाएगा। फिर गेट कैर से हम पूरी स्ट्रिंग बना सकते हैं और उसमें अरे पास कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा स्ट्रिंग S2 को न्यू स्ट्रिंग लखनऊ सिटी, फिर हमने लिखा कैर CH इक्वल न्यू 20 करेक्टर का हमने ले लिया। फिर हमने कहा गेट S2 इक्वल गेट कैर्स 4,7, CH, 0, तो यानी 4 से लेके 4 इंडेक्स शुरू होगा और 7 इंडेक्स तक जाएगा, जब भी एंड इंडेक्स -1 तक जाता है, और CH एरे में स्टोर होगा और 0 इंडेक्स से स्टोर होगा। तो 4 से लेके 7 यानी 6 इंडेक्स, 4, 6, 7, 4, 5, 6 तक जाएगा, तो NOW चले जाएंगे, यानी हमारी कैरेरे में डेटा चला जाएगा। गेट बाइट्स, ये गेट बाइट फंक्शन है। इट इज यूज टू कन्वर्ट ऑल करेक्टर इन SCII, सारे करेक्टर इस SCI में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे हमने लिखा है ABCD, जब हमने गेट बाइट लगाया तो सारे करेक्टर का SCI वैल्यू स्टोर हो गई इंडेक्स में। टू कैर अरे, यानी स्ट्रिंग से करेक्टर अरे में कन्वर्ट करने के लिए होता है फंक्शन। ये क्या करेगा, यूज टू कन्वर्ट ऑल द करेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इनटू करेक्टर अरे। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने यहाँ लखनऊ लिखा, ये सब सारे करेक्टर निकल के एक एक इंडेक्स में चले जाएंगे और कैर अरे बन जाएगी हमारी। इक्वल्स एंड इक्वल्स इन और केस, ये क्या करता है, दो स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को कंपेयर करता है, और अगर इक्वल्स, क्योंकि केस सेंसिटिव होती है स्ट्रिंग, तो अगर आप केस इग्नोर करना चाहते हैं तो इक्वल्स इग्नोर केस लगाएंगे, और अगर दोनों बराबर हैं तो ट्रू आएगा, अगर बराबर नहीं है तो फॉल्स आएगा। इसका आंसर बुलियन में टाइम में आता है। सर रमेश लिखा या रमेश लिखा, अब यहाँ पर कैपिटल है, यहाँ स्मॉल है, तो अब जब हम यहाँ लिखेंगे S1 डॉट इक्वल्स S2 तो फॉल्स आएगा, जब हम इग्नोर केस करके लिखेंगे इक्वल्स इग्नोर केस तो ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर सेम है। रीजन मैचेज, जब हमारे दो स्ट्रिंग होते हैं, इनके कुछ पोर्शन अलग अलग पोर्शन को मैच कराना होता है, तो हम रीजन मैचेज फंक्शन लगाते हैं। जैसे हमने लिखा 2 बियर्स, इसमें लिखा बियरेबल, और फिर हमने यहाँ लिखा रीजन मैचेज। तो पहला क्या होता है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट 1, फिर रीजन मैचेज, फिर यहाँ पर ट्रू या फॉल्स अगर हम लगा देंगे तो वो इग्नोर केस करेगा, अगर हम ट्रू लगाएंगे तो केस इग्नोर करेगा, अगर फॉल्स लगाएंगे तो केस इग्नोर नहीं करेगा, अगर कुछ नहीं लगाएंगे तब भी केस इग्नोर नहीं करेगा। और फिर जैसे हमने लिखा, फिर उसके बाद क्या है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट 1 का स्टार्ट, फिर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट 2, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट 2 का स्टार्ट, फिर नंबर ऑफ करेक्टर, दोनों के बराबर नंबर ऑफ करेक्टर निकलेंगे, तो ये निकालेगा और चेक करेगा, बताएगा। तो जब दोनों से बियर निकलेगा, लेकिन इसमें फॉल्स आएगा क्योंकि इसमें यहाँ
ट्रू फॉल्स नहीं लगाया है, इसमें ट्रू लगा दिया है, इसलिए केस इग्नोर कर देगा, तो दोनों का बियर निकलेगा, इसलिए हमारा ट्रू आएगा। उसके बाद हमारा आता है स्टार्ट विद एंड एंड्स विद, यानी हम चेक करेगा कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से स्टार्ट है एंड है, और हम वहाँ पर स्टार्ट इंडेक्स भी दे सकते हैं जहाँ से हम चेक करना शुरू करना है। तो देखिए ये लखनऊ है, यानी हमने स्टार्ट विद लक किया तो ट्रू आएगा, नाउ किया एंड्स विद तो नाउ किया, ये भी ट्रू आएगा। और हमने यहाँ टू इंडेक्स लिख दिया सी के, स्टार्ट विद सी के, टू इंडेक्स से सी के ही, टू इंडेक्स से सी के ही से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग इंडेक्स हमने दे दिया, कहाँ से चेक करना शुरू करना है। कंपेयर टू एंड कंपेयर टू इग्नोर केस, कंपेयर टू और कंपेयर टू इग्नोर केस में क्या होगा, ये इंटीजर वैल्यू देता है, और अगर दोनों बराबर हैं तो 0 देता है। अगर पहली वाली स्ट्रिंग बड़ी है दूसरी वाली से, यानी ये लेक्सिकोग्राफिकली चेक करता है, यानी डिक्शनरी वाइज, और अगर पहली वाली बड़ी है तो पॉजिटिव आंसर आता है, पहली वाली छोटी है तो निगेटिव आंसर आता है। लेंथ में नहीं, अल्फ़ाबेटिकली उसकी ऐसी वैल्यू कंपेयर करते हैं। जैसे रमेश है रामू है, तो रमेश में आर एम सेम है और इसमें आर एम सेम है, यहाँ पर ई छोटा है यू बड़ा है, तो इसलिए ये रमेश छोटा है रामू बड़ा है। और कैसे इग्नोर करेंगे, तो ये जैसे पहले हमने लिखा यहाँ, तो यहाँ -16 आया, यहाँ एस मान लिया है तो 32 आया। जब केस इग्नोर कर दिया तो दोनों बराबर हो गए, S1 और S3, तो 0 आया। और कैपिटल की ऐसी वैल्यू A to Z 65-90 होती है, और स्मॉल की A to Z 97 to 122 होती है। इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये इंडेक्स बताता है किसी कैरेक्टर का, और हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से स्टार्ट भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उस जगह से स्टार्ट करना शुरू करें, जो पहला मिलेगा वहाँ वो इंडेक्स बताएगा उस कैरेक्टर का। तो देखिए इंडेक्स ऑफ, ये लास्ट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ लेफ्ट से राइट चेक करता है, और लास्ट इंडेक्स ऑफ राइट से लेफ्ट चेक करता है। और जो इंडेक्स यहाँ दे देते हैं जहाँ से चेकिंग शुरू करते हैं, अगर नहीं देते हैं तो स्टार्ट इंडेक्स ऑफ 0 इंडेक्स से चेक करना शुरू करता है, और लास्ट इंडेक्स ऑफ लेंथ -1 से चेक करना शुरू करता है। तो उसके हिसाब से ये बता रहा। उसके बाद हमारा सब स्ट्रिंग है। सब स्ट्रिंग एक सिंगल वर्ड है, तो सब स्ट्रिंग क्या करता है, ये कुछ एक स्ट्रिंग से पोर्शन निकालता है। अगर हम एक इंडेक्स देते हैं तो उस इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक उठाता है, और अगर इंडेक्स दे देते हैं स्टार्ट इंडेक्स से एंड 1 तक उठाता है। जैसे हमने 3 दिया तो 3 इंडेक्स लेके लास्ट तक उठाएगा, अगर 4 और 6 दिया 4 से लेके 5 करेक्ट इंडेक्स तक उठाएगा। जो एंड इंडेक्स देते हैं उसको इग्नोर कर देता है, उसको नहीं लेता, उससे एक कम तक उठाता है। कॉन्कैट क्या करता है, कॉन्कैट 2 स्ट्रिंग को जोड़ देता है, कॉन्कैटिनेशन करता है, 2 स्ट्रिंग को जोड़ता है। जैसे एक में लक है दूसरे में नाउ है, दोनों को जोड़ देंगे। और इसको हम सब प्लस से भी कर सकते हैं, जो काम कॉन्कैट से कर सकते हैं वही काम प्लस से भी कर सकते हैं। रिप्लेस, रिप्लेस से क्या होता है, हम किसी कैरेक्टर को या सब स्ट्रिंग को दूसरे कैरेक्टर स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लल्लू लाल लाला है, हमने एल और बी लिखा, तो जहाँ जहाँ एल है वहाँ बी हो जाएगा। लाल और डॉन है तो लाल की जगह डॉन हो जाएगा। ट्रिम क्या करता है, स्टार्टिंग और एंड के वाइड स्पेसेस हटाता है, यानी शुरुआत के और एंड वाले हटाता है, बीच वाले वाइड स्पेसेस नहीं हटाता। फिर टू लोअर केस एंड टू अपर केस क्या करता है, पूरी स्ट्रिंग को टू लोअर केस स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है, और टू अपर केस कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। कंटेंट इक्वल्स, कंटेंट इक्वल में क्या होता है, जैसे मान लिया एक स्ट्रिंग हो एक स्ट्रिंग बफर हो, दोनों को कंपेयर करना हो, तो दोनों में वैल्यू बराबर होने के बाद भी हम अगर चेक करते हैं तो क्योंकि दोनों की में एक बफर रहता है, स्ट्रिंग बफर में 16 बफर पड़े रहते हैं, इसलिए हम अगर कंपेयर करें तो बराबर नहीं आता। अगर हम कंटेंट इक्वल चेक करते हैं तो कंटेंट इक्वल में क्या करता है, केवल कंटेंट चेक करता है, चाहे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर दोनों को कंपेयर कर लेता है। अगर कंटेंट बराबर हैं दोनों में तो ट्रू आता है।
उसके बाद हमारा क्या है, स्प्लिट फंक्शन है। स्प्लिट फंक्शन बहुत ही इट इज यूज टू डिकम्पोज द invoking string into parts and return an array that contains the result. Each part is delimited by the regular expression string. We can specify number of parts. Number of part भी बता सकते हैं. If number of part is negative or zero, then the invoking string is fully decomposed. If number of part is positive, then the last entry in the return अरे कंटेन द रिमेनिंग ऑफ द इन्वोकिंग स्ट्रिंग, बचे हुए उसमें चले जाते हैं। अब इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन जो हमने बात की वो क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन। और रेगुलर एक्सप्रेशन इज कंप्राइज ऑफ नॉर्मल करेक्टर्स, करेक्टर क्लासेस, सेट ऑफ करेक्टर्स, वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स एंड क्वांटिफायर्स। और नॉर्मल करेक्टर इज मैच्ड एज each character such as a new line and tab are specified using the standard escape sequences which begin with backslash. A character class is a set of characters. A character class is specified by putting the characters in the class between brackets. Capital फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा ए बी सी डी, तो यानी ए बी सी डी करेक्टर क्लास, यानी इनमें से जो भी करेक्टर मैच करेगा उससे ब्रेक हो जाएगा। मैचेज ए बी सी आर डी टू स्पेसिफाई इन्वोकिंग सेट ऑफ अपरी को सीड द करेक्टर्स विद द कैरेट। अगर उल्टा चाहते हैं, जो दिया है उसके अलावा चाहते हैं, तो एक कैरेट लगा देंगे, यानी इस कैप लगा देंगे। तो क्या होगा, ए बी सी डी छोड़ के जितने भी करेक्टर आएंगे उनसे मैच करेगा, बाकी को नहीं करेगा। जो लिखे हैं वो नहीं करेगा, बाकी सबसे करेगा मैच। अगर डैश लगा देते हैं तो एक उससे लेके, जैसे 0 माइनस डैश 9 करेंगे तो 0 से लेके 9 करेक्टर में से कोई मैच करेगा वो आ जाएगा। और डॉट करेंगे तो एक करेक्टर मैच करता है। अगर प्लस लगा देते हैं तो क्या करता है, एक से ज़्यादा करेक्टर मैच करता है। एस्टिक मोर देन 0 और मोर करेक्टर मैच करता है। मान प्लस ए प्लस लगा दिया तो ए लिखा हो, एक 2 बार ए लिखा हो, 4 बार लिखा हो, 5 बार, सबको मैच करेगा। जैसे लिखा हमने स्ट्रिंग अरे इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग। और फिर आप नंबर ऑफ पार्ट भी दे सकते हैं। नहीं देंगे तो पूरी ब्रेक हो जाएगी। नंबर अगर नंबर पार्ट देंगे तो पहले ब्रेक, जैसे हमारे 4 दिया, 3 उसी हिसाब से ब्रेक होंगे, बाकी जो लास्ट पार्ट होगा जितना बचा होगा उस लास्ट पार्ट में चला जाएगा। जैसे हमने कहा एस न्यू स्ट्रिंग राम इज अ गुड बॉय, यहाँ लिखा राम कमा श्याम कमा सुरेश आर गुड फ्रेंड्स। हमने लिखा स्प्लिट एस डॉट स्पेस, तो जितने यहाँ ज़्यादा स्पेसेस हैं उसके बाद उसको एक स्पेस मान के ब्रेक कर देगा। तो क्या होगा, राम इज अ गुड बॉय अलग अलग पार्ट में चला जाएगा इस अरे में। और इस वाले में जो है, इसमें हमने कॉमर्स ये लिख दिया, रेगुलर एक्सप्रेशन एक्शन लिख दिया है। इनमें से जो करेक्टर मैच करेगा उससे ब्रेक हो जाएगा। तो राम श्याम सुरेश आर गुड फ्रेंड अलग अलग पार्ट में चला जाएगा। उसके बाद इक्वल्स और डबल इक्वल में डिफरेंस होता है। देखिए इक्वल्स फंक्शन में चाहे जिस तरीके से स्ट्रिंग बनाई गई हो, चाहे जिस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया गया हो, अगर डेटा सेम है तो वो ट्रू देता है, अगर डेटा डिफरेंट है तब फॉल्स देता है। लेकिन इक्वल्स जो ऑपरेटर है, डबल इक्वल जो ऑपरेटर है, अगर एक तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया गया है, वैल्यू भी सेम है तभी ट्रू देगा। अगर वैल्यू सेम है लेकिन ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से बनाया गया तो फॉल्स देगा। जैसे यहाँ लिखा है स्ट्रिंग S1 जो न्यू स्ट्रिंग लखनऊ लिखा और हमने S2 को लखनऊ लिखा, दोनों में लखनऊ स्टोर है। लेकिन अगर हम कहें S1 डॉट इक्वल्स S2 तो ये ट्रू आएगा, लेकिन अगर हम कहें S1 डबल इक्वल S2 तो फॉल्स आएगा, जबकि दोनों में वैल्यू सेम है, क्योंकि दोनों के बनाने के तरीके में डिफरेंस है, इसलिए ऐसा होता है। फिर हमारा क्या है, स्ट्रिंग बफर क्लास मेथड। लेंथ और कैपेसिटी, लेंथ सेम एज स्ट्रिंग होता है, और कैपेसिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ स्पेसेस, कितनी वैल्यू हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग की लेंथ और कैपेसिटी बराबर होती है, लेकिन स्ट्रिंग बफर की 16 कैरेक्टर ज़्यादा होती है कैपेसिटी। जैसे ये है हमने लिखा, तो यहाँ लेंथ जो होगी 3 होगी, जैसे नाम लिखा, और कैपेसिटी जो है 19 होगी। इंश्योर कैपेसिटी हम कैपेसिटी को चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ बफर चेंज कर सकते हैं इंश्योर कैपेसिटी फंक्शन से। इट इज़ यूज टू रीसेट द साइज ऑफ द बफर। बफर का साइज 16 होता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं इंश्योर कैपेसिटी से। हमने लिखा राम
एस बी इंसर्ट करेक्टर 20, तो 20 करेक्टर का एक बफर बनेगा। सेट लेंथ, सेट लेंथ क्या करता है, हमारा जो हमारी लेंथ है स्ट्रिंग बफर की उसको सेट कर देता है, यानी उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी जैसे हमारे नंबर ऑफ करेक्टर ज़्यादा हैं, कम करेंगे तो उतने करेक्टर गायब हो जाएंगे। ऐसे हमने लिखा स्ट्रिंग बफर एस बी न्यू स्ट्रिंग बफर रमेश लिखा, और यहाँ आए हमने कहा एस बी डॉट सेट लेंथ 3, तो क्या होगा, रमेश 3 करेक्टर बचेंगे, तो आर ए एम बचेगा, बाकी पोर्शन गायब हो जाएगा। कैरेट और सेट कैरेट, कैरेट वही सेम वर्क करता है, लेकिन सेट कैरेट क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम करेक्टर को चेंज कर सकते हैं, वहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग में नहीं ऐसा कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा सेट कैरेट, इंडेक्स देंगे और फिर वो करेक्टर देंगे, तो उस इंडेक्स पे वो करेक्टर जाके सेट हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा रमेश, बफर है रमेश, और हमने 2 में जे लिख दिया, तो जहाँ पर 2 इंडेक्स पे जे हो जाएगा तो राजेश हो जाएगा, एम की जगह जे आ जाएगा। इंसर्ट फंक्शन जो है बफर में होता है, इंसर्ट इट इज यूज टू इंसर्ट वन स्ट्रिंग आर करेक्टर टू स्ट्रिंग बफर। हम कहें एक इंडेक्स देंगे और वो स्ट्रिंग देखें, तो वहाँ पर जाके जैसे आई जावा, तो एस बी डॉट इंसर्ट टू लाइक, तो लाइक जो 2 इंडेक्स से लाइक स्टोर हो जाए, तो आई लाइक जावा स्टोर हो जाएगा। रिवर्स जो फंक्शन है ये स्ट्रिंग बफर में चलता है, स्ट्रिंग में नहीं चलता है। ये क्या करेगा, पूरी स्ट्रिंग बफर को रिवर्स करके उसी ऑब्जेक्ट में डाल देगा। स्ट्रिंग बफर डॉट रिवर्स, जैसे मान लीजिए रमेश लिखा, जब हमने लगाया एस बी डॉट रिवर्स, इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं होती, उसी में स्टोर हो जाता है, तो ये उलट के उसमें एस बी में डाल देगा। डिलीट और कैरेट, डिलीट कैरेट, तो डिलीट यूज टू डिलीट सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स, जितना चाहे उतना पर्सन डिलीट कर सकते हैं, और डिलीट कैरेट एक पर्टिकुलर इंडेक्स का डेटा डिलीट हो जाता है। जैसे डिलीट स्टार्ट कॉमा एंड देंगे, अगर स्टार्ट एंड नहीं देंगे तो लास्ट तक उठा के डाल देगा, तो अगर इंडेक्स -1 तक ही देता है, और डिलीट कैरेट उस पर्टिकुलर इंडेक्स का डेटा डिलीट होता है। जैसे हमने लिखा लखनऊ, एस बी लखनऊ है, हमने कहा एस बी डॉट डिलीट 4,6, तो 4 5 6 है, तो 4 और 5 इंडेक्स गायब होगा, यानी एनओ गायब होगा। और अगर हम कैरेट 4 लिखेंगे तो 4 इंडेक्स का डेटा चला जाएगा। डिलीट कैरेट तो 4 इंडेक्स का डेटा डिलीट हो जाएगा। अब हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं स्ट्रिंग के, तो देखिए क्या है, प्रोग्राम रिलेटेड टू स्ट्रिंग, टू मॉडिफाई वर्ड, वर्ड को मॉडिफाई करना है, तो इसको हम चला के भी दिखा देते हैं पहले। ये प्रोग्राम है हमारा, ये प्रोग्राम है हमारा, देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा क्लास है मॉडिफाई, एक स्ट्रिंग है और एक लेंथ है उसका, यहाँ पर रीड किया गया है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर करेक्ट बफर लगा रहे हैं, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे उसको इंसर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर टेक आउट कर रहे हैं, वहाँ से डेटा डिलीट कर रहे हैं, और ये चेंज हो रहा है। देखिए इसको चला के दिखाते हैं। पहले मैं रीड किया इंटरेस्टिंग, मान लिया हमने दे दिया रमेश, फिर हमने मान लिया इसको रमेश से कुछ डेटा गैप करना चाहते हैं, मान लिया दूसरा इंडेक्स का डेटा गैप करना चाहते हैं, तो देखिए दूसरा इंडेक्स का डेटा, दूसरा करेक्टर गैप हो गया। उसके बाद अगर हम कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, किस इंडेक्स पे चाहते हैं, मान लिया हमने लिखा दूसरे इंडेक्स पे,
टी डालना चाहते हैं। देखिए टी चला गया, रमेश था उसमें दूसरे इंडेक्स पे टी चला गया। और अगर हम चेंज लगा दें, देखिए ओरिजिनल लिस्टिंग रमेश थी और अब 2 करेक्टर मूव कर गया, सारे करेक्टर 2 करेक्टर आगे मूव कर गए। तो इसका ये प्रोग्राम है। देखिए ये हमारा पूरा प्रोग्राम है। यहाँ से ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है टू फाइंड फ्रिक्वेंसी ऑफ वर्ड इन द सेंटेंस। किसी सेंटेंस में किसी वर्ड की फ्रिक्वेंसी यानी कितने बार वो वर्ड आया है। तो इसका प्रोग्राम देखिए। जैसे ये है, हमने लिखा राम इज अ गुड बॉय एंड ही इज अ गुड स्टूडेंट, और हमने यहाँ गुड सन पूछा, ओके किया, क्या बता दिया, राम इज अ गुड बॉय एंड ही इज अ गुड स्टूडेंट, फ्रिक्वेंसी ऑफ गुड इज 2, तो गुड 2 बार आया है। तो इसका ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं, ये हमारा प्रोग्राम है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा क्या है, रिप्लेस, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, फिर डिस्प्ले फंक्शन है, फिर गेट वर्ड है, यहाँ से डेटा लेगा और यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकालेगा, और ये मेन है। तो यहाँ से ये प्रोग्राम है। तीसरा प्रोग्राम हमारा है टू फाइंड लॉन्गेस्ट वर्ड इन द सेंटेंस। एक सेंटेंस में सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है वो निकालने के लिए। तो देखिए इसका प्रोग्राम देखिए, लॉन्गेस्ट वर्ड, प्रोग्राम देखिए, इंपोर्ट किया है, स्ट्रिंग है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर डेटा रीड हो रहा है यानी स्ट्रिंग रीड हो रही है, फिर यहाँ पर इंडेक्स निकालना है, फिर वर्ड हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट फंक्शन लगा के हैं वर्ड को सेपरेट कर ले रहे हैं और उसको अरे में डाल रहे हैं। फिर यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी निकालना है, इनमें लॉन्गेस्ट वर्ड निकालना है और ये फिर प्रिंट करा रहे हैं। देखिए उस चला के दिखाते हैं। इंटरेस्टिंग, जैसे मैं कहा राम इज अ गुड स्टूडेंट, इनपुट हो गया। उसके बाद लॉन्गेस्ट वर्ड स्टूडेंट, तो ये इसका प्रोग्राम है। चौथा हमारा
टू इनकोड द टेक्स्ट बाय गिविंग नंबर, कोई नंबर देंगे उतना इनकोडिंग कर देगा, उतना मूव कर जाएगा हमारा। देखिए इसका पहले प्रोग्राम देखिए। टेक्स्ट इनकोड ये हमारे है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। यहाँ इनकोडिंग हो रही, मूव कर रहे हैं, कितना मूव कराना है ये देना पड़ेगा, जितना देंगे उतना कैरेक्टर हमारे मूव कर जाएंगे। देखिए इसको चला के दिखाते हैं। यहाँ स्ट्रिंग लेते हैं, इसमें गुड लिया। अब देखिए मेन है, मान लिया हम 3 करेक्टर मूव कराना चाहते हैं। देखिए 3 करेक्टर मूव कर गया, सारे करेक्टर 3 करेक्टर मूव कर गए। तो इसका ये प्रोग्राम है। पांचवा प्रोग्राम है टू रिवर्स द स्ट्रिंग एंड चेक पैलिंड्रोम यूजिंग रिकर्सन। रिकर्सन से यानी हमारा वर्ड कैसे रिवर्स होगा और चेक होगा कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो देखिए ये हमारा पहले प्रोग्राम है। देखिए तो ये प्रोग्राम है हमारा। गेट स्ट्रिंग है, यहाँ से स्ट्रिंग ली जाएगी। ये फंक्शन है रिवर्स का यूजिंग रिकर्सन। रिकर्सन से ये और ये चेक करेगा कि पैलिंड्रोम है या नहीं, मेन है। तो देखिए इसको चला के दिखाते हैं। जैसे हमने लिखा मैडम, ओरिजिनल स्ट्रिंग इज मैडम, रिवर्स स्ट्रिंग इज मैडम इज ए पैलिंड्रोम, मैडम पैलिंड्रोम है, बता दिया उसने। तो ये प्रोग्राम है हमारा। इसके बाद अगला प्रोग्राम है टू फाइंड फ्रिक्वेंसी ऑफ एंड एन इन द सेंटेंस। किसी सेंटेंस में एंड और एन कितने बार आया है, इसका प्रोग्राम देखिए। प्रोग्राम देखिए, ये प्रोग्राम है हमारा। फ्रिक्वेंसी तो 2 काउंटर है, एक एंड का एक एन का लेन है। ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। फिर यहाँ पर स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, फिर यहाँ पर चेक हो रहा है एंड, और इस फंक्शन में चेक हो रहा है एंड, और ये डिस्प्ले है और ये मेन है। देखिए इसको चला के दिखाते हैं। एंटर सेंटेंस, तो राम एंड रानू एंड चिंटू कोई भी सेंटेंस एंड
आर्म, अब देखते हैं, फ्रिक्वेंसी ऑफ एंड इज 2 और फ्रिक्वेंसी ऑफ एन इज 1। बता दिया इसने, एंड जो है 2 बार आया है और एन 1 बार आया है। सही है, जो भी सेंटेंस लिख दें उससे आ जाएगा। तो इसका ये हमारा प्रोग्राम है। अगला प्रोग्राम है टू डिस्प्ले यूनिक वर्ड्स इन द सेंटेंस। यूनिक वर्ड यानी सेंटेंस देंगे, उसमें यूनिक वर्ड कौन से हैं? यूनिक वर्ड का मतलब है उनके करेक्टर किसी से मैच ना करते हो, यानी एक करेक्टर एक बार हो, दैट इज कॉल्ड यूनिक। तो इसका प्रोग्राम देखिए। प्रोग्राम देखिए, एक्सेप्ट किया, यूनिक फंक्शन लगाया, उसके बाद यहाँ पर चेंज, उसके बाद डिस्प्ले और ये मेन। तो देखिए इसको रन कराते हैं। अब रन करा रहे हैं, देखिए सेंटेंस दिया है जैसे हमने कहा, राम इज अ गुड बॉय। ओरिजिनल स्ट्रिंग दिया, राम इज अ गुड बॉय। चेंज में क्या है, राम यूनिक है, इज यूनिक है, आई यूनिक है, बॉय गुड यूनिक नहीं है। गुड में 2 बार ओ आया है इसलिए यूनिक नहीं है। देखिए प्रोग्राम चल रहा है। तो इसका देखिए ये है हमारा स्क्रीनशॉट, आप लेते चलिए। अगला क्वेश्चन है टू अरेंज करेक्टर्स ऑफ वर्ड इन अपर केस एंड लोअर केस। अपर केस और लोअर केस करेक्टर को अरेंज करना है। तो देखिए इसका प्रोग्राम देखिए। प्रोग्राम देखिए, ये प्रोग्राम है, कंस्ट्रक्टर है, ये एक्सेप्ट है, फिर ये मूवर है, फिर ये इनपुट है, डिस्प्ले है और ये मेन है। तो चला के देखते हैं। एंटर अ वर्ड, मान लिया हमने दे दिया एडू के तो उस कैपिटल को स्मॉल, देखिए मैं अरेंज करेगा। देखिए एजुकेशन दिया तो इधर स्मॉल लेटर पहले आ गए, कैपिटल लेटर बाद में आए, लेकिन वो भी उल्टा। तो ये है तरीका अरेंज करने का। इसका प्रोग्राम देखिए, ये है। अगला क्वेश्चन है टू काउंट पैलिंड्रोम वर्ड्स इन द सेंटेंस यूजिंग रिकर्सन। यानी एक सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड पैलिंड्रोम है उनको बताया, कितने हैं। तो इसका प्रोग्राम देखिए। पहले प्रोग्राम देखिए इसका, यह है वर्ड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। यहाँ कंस्ट्रक्टर है, यहाँ रिवर्स कर रहा है यूजिंग रिकर्सन, रिकर्सन से रिवर्स कर रहा है। फिर यहाँ पैलिंड्रोम चेक कर रहा है वर्ड निकाल के। देखिए इसको रन कराते हैं। यहाँ सेंटेंस देना है तो देते हैं, जैसे मॉम एंड
डैड आर यूजिंग लिरिल। ये दिया है। ये है हमारा पैलिंड्रोम। चला के देखेंगे पैलिंड्रोम को। क्या दिया? मॉम, डैड, लिरिल। टोटल पैलिंड्रोम वर्ड्स 3 बता दिया कि मॉम है, डैड है और लिरिल, ये 3 पैलिंड्रोम वर्ड हैं। उनको प्रिंट किया, बता दिया, काउंटिंग बता दिया। तो ये हमारा प्रोग्राम था। अगला क्वेश्चन है टू अरेंज वर्ड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। लेंथ के हिसाब से सेंटेंस को अरेंज करना वर्ड के। तो इसका प्रोग्राम देखिए। ये हमारा है अरेंज कंस्ट्रक्टर है। ये गेट, यह सेंटेंस लेगा और यह सेट करेगा लेंथ के हिसाब से। फिर ये कंपेयर करेगा, ये डिस्प्ले करेगा। ये मेन है। तो देखिए इसको चला के देखते हैं। मेन चलाया, सेंटेंस राम इज अ गुड बॉय। देखिए अरेंज हो गया। गुड राम बॉय इज अ, यानी पहले बड़ा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, सबसे छोटा। ये हमारा अरेंज हो गया सेंटेंस अकॉर्डिंग टू लेंथ। तो ये प्रोग्राम था हमारा। अगला है हमारा टू फाइंड फ्रिक्वेंसी ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वॉवेल इन अ टेक्स्ट। फ्रिक्वेंसी बताना है कि वर्ड जिनको जो वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं। उसका प्रोग्राम देखिए। पहले प्रोग्राम देख लें। ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। ये इनपुट हो रहा है, फ्रिक्वेंसी काउंट हो रही है, ये डिस्प्ले हो रहा है और ये मेन है। तो देखिए इसको चला के देखते हैं। एंटर सेंटेंस टर्मिनेटेड बाय अ फुल स्टॉप। राम एंड अजय आर गुड बॉय। स्टार्टिंग इज राम एंड अजय आर गुड बॉय। स्ट्रिंग ये है हमारी। फ्रिक्वेंसी ऑफ द वर्ड्स दैट बिगिन विद द वॉवेल इज 3, जो वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं। एंड अजय, 3 वर्ड हैं जो वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका आंसर आ गया। ये प्रोग्राम था हमारा। अगला क्वेश्चन है
टू काउंट वर्ड्स स्टार्टिंग विथ कैपिटल वावेल, यानी जो कैपिटल वावेल से स्टार्ट हो रहे हैं। और कैपिटल लेटर कितने हैं, स्मॉल लेटर कितने हैं, उसका प्रोग्राम देखिए। स्टिंग राम एंड अजय आर गुड बॉयज। देखिए क्या है, स्टार्ट स्टिंग इन इज राम एंड अजय आर गुड बॉयज। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद कैपिटल वावेल 2 हैं, जो कैपिटल वावेल से स्टार्ट है, जैसे अजय और आर। एंड स्टार्ट है वावेल से लेकिन कैपिटल नहीं है, इसलिए अजय और आर है। नंबर ऑफ स्मॉल लेटर्स 16 है, नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स 5, 1 2 3 4 5। तो पूरा डिटेल आ गया। तो ये हमारा प्रोग्राम था। अगला क्वेश्चन है टू एक्सचेंज फर्स्ट विद लास्ट करेक्टर ऑफ वर्ड्स इन द टेक्स्ट। एक चीज दे रहे हैं, उसके जितने वर्ड्स हैं उनका पहला करेक्टर लास्ट करेक्टर से रिप्लेस हो रहा है। तो देखिए इसका प्रोग्राम देखिए। ये प्रोग्राम है हमारा चेंज, ये कंस्ट्रक्टर है, ये रीड सेंटेंस है, फिर एक्सचेंज फंक्शन है ये, उसके बाद ये डिस्प्ले है और ये मेन है। देखिए चला के देखते हैं। एंटर सेंटेंस टर्मिनेटेड बाय फुल स्टॉप। राम एंड दिनेश आर गुड फ्रेंड्स। राम एंड दिनेश आर गुड फ्रेंड्स। ये राम का एक्सचेंज हो गया पहला आखिरी, एंड का पहला आखिरी रिप्लेस हो गया, दिनेश का पहला करेक्टर और आखिरी करेक्टर रिप्लेस हो गया, आर का हो गया, गुड का हो गया, फ्रेंड्स का हो गया। यानी पहला और आखिरी करेक्टर रिप्लेस हो रहा सारे वर्ड्स का। तो आप देखिए। तो अगला है, अब इसका प्रोग्राम देखिए। ये है हमारा अगला क्वेश्चन है टू कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड वाइस वर्सा। डेसिमल में नंबर देंगे, वो हेक्सा में चला जाएगा, हेक्सा में से डेसिमल में चला जाएगा। इसका प्रोग्राम देखिए। चेंज देखिए, ये प्रोग्राम है हमारा। यहाँ से इनपुट हो रहा है, यहाँ हेक्सा से डेसिमल में जा रहा है और ये डेसिमल से हेक्सा जा रहा है। मेन है ये, देखिए इसको चला के दिखाते हैं। एंटर नंबर इन डेसिमल, जैसे हमने दे दिया 43। देखिए 43 का हेक्सा आया 2b और 2b का 43 आया। तो ये हमारा प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन है टू सॉर्ट द वर्ड्स ऑफ सेंटेंस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सेंटेंस के वर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होना। तो देखिए इसका क्वेश्चन। ये स्टिंग फन एक्सेप्ट ये है, यहाँ सॉर्टिंग है वर्ड्स की, और ये चेंज है, और ये डिस्प्ले है, ये मेन है। देखिए चला के दिखाते हैं। सेंटेंस दिया, राम इज अ गुड
बॉय। ओरिजिनल स्ट्रिंग राम इज अ गुड बॉय। ये वर्ड्स अरेंज हो रहे हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। AMR इज अ गुड अरेंज हो गया, बॉय वही रहेगा, तो वही सीक्वेंस है। तो इसका ये प्रोग्राम था। अगला देखिए, इसका प्रोग्राम देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू एक्सचेंज फर्स्ट विद लास्ट करेक्टर ऑफ वॉवेल वर्ड इन द टेंशन, और पहला करेक्टर हर वर्ड का कैपिटल भी रहेगा। उस पिछले वाले में नहीं हो रहा था, इसमें रहेगा। तो देखिए, ये हमारा है चेंज, ये हमारा रेडी सेंटेंस है, ये फंक्शन है, और ये टाइटल है। उसको टाइटल केस में करेंगे, यानी पहला करेक्टर कैपिटल कर देंगे वर्ड का, और डिस्प्ले। देखिए इसको चला के देखते हैं। मेन में आए, जैसे कहा राम एंड दिनेश आर गुड स्टूडेंट्स। देखिए, राम एंड दिनेश आर गुड स्टूडेंट में राम का पहला करेक्टर लास्ट वाला पहला हो गया, और पहला करेक्टर कैपिटल हो गया। एंड में यही हुआ, दिनेश में एक्सचेंज हुआ, पहला आखिरी और पहला कैपिटल हुआ। आर में भी यही हुआ, गुड में भी यही हुआ, स्टूडेंट में भी यही हुआ। तो ये था प्रोग्राम हमारा। तो ये देखिए प्रोग्राम। अगला है टू इनक्रिप्ट द वर्ड बाय गिवन नंबर, यानी इनक्रिप्ट होना। देखिए, मूव कराना, इनक्रिप्ट वर्ड है, टेक्स्ट है, फिर इनक्रिप्टेड है, फिर इनक्रिप्ट है, फिर ये डिस्प्ले है। देखिए कैसे वर्क करेगा ये। पहले तो यहाँ देंगे कितने मूव कराना है। मान लिया हम 3 करेक्टर मूव कराना चाहते हैं, 3 दे दिया। फिर यहाँ पर हम मांगेंगे टेक्स्ट, वर्ड मांग रहे हैं। मान लिया हमने दे दिया गुड, गुड दे दिया। फिर यहाँ पर हमने इनक्रिप्ट किया, फिर हमने डिस्प्ले किया। देखिए, ओरिजिनल टेक्स्ट गुड आया और इनक्रिप्टेड आया JRRG, 3 करेक्टर मूव कर गया। तो ये हमारा प्रोग्राम था। तो ये देखिए, कैरेक्टर है, स्मॉल है। टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज ऑफ स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग की फिबोनाची सीरीज। तो इसका प्रोग्राम देखिए। फिबोनाची सीरीज है, एक्स में ए लिया, वाई में बी लिया, और जेड में बी ए लिया, यानी उल्टा हो रहा है। पहला नहीं है, पहला दूसरे में, दूसरा ऐसे हो रहा है। देखिए, एक्सेप्ट किया, जनरेट किया, कितने टर्म लेने हैं, और ये फिर मेन है। तो देखिए इसका प्रोग्राम चला के दिखाते हैं। जैसे हमने टर्म कहा, हमने कहा 8 टर्म। देखिए आ गए A B A, ऐसे करके ये 8 टर्म्स आ गए हमारे फिबोनाची सीरीज के स्ट्रिंग में। इसका ये प्रोग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगला प्रोग्राम है डिजाइन अ क्लास चेक वेदर द वर्ड इज पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम अभी बताया मैंने। मैडम लेवल डिटेल ऑफ चेक स्टोर वर्ड लेंथ, ये पूरा डिटेल लिखा हुआ प्रोग्राम क्वेश्चन का। ये अभी आंसर है, तो इसका देखिए क्वेश्चन, देखिए सॉल्यूशन। ये हमारा चेक है, स्ट्रिंग है, एक्सेप्ट वर्ड है, ये पैलिंड्रोम चेक करने का फंक्शन है, और ये डिस्प्ले है, और ये मेन है। देखो इसके चला के देखते हैं। एंटर अ वर्ड, मान लिया हमने दे दिया मैडम, तो मैडम इज अ पैलिंड्रोम वर्ड बता दिया उसने। तो इसका ये प्रोग्राम था। अगला क्वेश्चन है हमारा डिजाइन ए क्लास टॉन्गल फिच टॉन्गल अ वर्ड बाय कन्वर्टिंग ऑल अपर केस अल्फाबेट टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा। अपर को लोअर, लोअर को अपर करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये हमारे पूरा क्लास है। तो इसको देखिए क्वेश्चन, इसका प्रोग्राम है, ये टॉगल लेंथ है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये रीड करना है सेंटेंस, ये चेंज करना है, कैपिटल का स्मॉल, स्मॉल का कैपिटल, और ये डिस्प्ले है, ये मेन है। तो इसको चला के देखते हैं। मिशन लिखा एडुकेशन, ओरिजिनल वर्ड एजुकेशन लिखा, जो कैपिटल है स्मॉल हो गए, जो स्मॉल है वो कैपिटल हो गए। ये हमारा प्रोग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा है तो उसको आप शेयर करिए, नियर डियर को शेयर करिए, जानने वालों को शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, देर न करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। उससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी नया कोई वीडियो आएगा आपको तुरंत पता चल जाएगा, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये पूरा वीडियो जो हमने बनाया है, इसका पूरा डेटा यानी पूरा नोट्स जितना भी है, प्रोग्राम सब, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, जिसका भी नाम यही है कंप्यूटर साइंस विद ER PK तिवारी। जो हमारे चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का, वही टेलीग्राम का भी नाम है। तो आप उसमें वहाँ जाके पूरा पेपर का सलूशन, आप जितना भी नोट्स है, ये आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो और हमारे अगर बहुत अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिए, जितने जानने वाले लोग हैं, नियर डियर हैं, उनको शेयर करिए और लाइक करिए, जिससे आपको नया वीडियो मिलता रहे। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।